अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग जन्नती होंगे उनका सम्मान किस तरह होगा, उनके लिए कैसे मकान होंगे। अल्लाह ताला जन्नतियों के लिए प्रोटोकॉल अता फरमाएंगे, फरिश्तों को भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि मेरे बंदों को मेरे पास ले आओ, तो जन्नतियों को जमात के साथ लेकर जाएंगे। कुरान पाक में फरमाया, यानी जन्नती लोग क़यामत के दिन जन्नत की तरफ चलेंगे जमात बनकर, और जब वे जमात बनकर चलेंगे और जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते उनसे कहेंगे, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, खुश रहो और हमेशा के लिए इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी उनको फिर सलाम भी पेश किया जाएगा। हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास दाखिल होंगे और उनको कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलामती हो। यानी फरिश्ते यूँ कहेंगे, तुम जीते रहो। जैसे आदमी किसी को खुश होकर कहता है कि तुम खुश रहो, तुम जीते रहो, उसी तरह फरिश्ते उनको शाबाशी देंगे कि तुमने दुनिया के अंदर रहते हुए सब्र किया, गुनाहों से अपने नफ्स को बचा लिया, देखो तुम्हें कितना अच्छा ठिकाना अल्लाह ने अता फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन जन्नतियों को बहुत इकराम यानी सम्मान और इज्जत अता फरमाएंगे। और हदीस पाक में आता है कि जब भी जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो जब फरिश्ते उनको सलाम कर लेंगे और वे अपने घर की तरफ जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जन्नती मर्द और औरत को सलाम फरमाएंगे। अब ये कितना सम्मान है कि हर जन्नती मर्द और हर जन्नती औरत को अल्लाह ताला सलाम कहेंगे। ये ऐसा ही है जैसे कि किसी के घर में आप जाएं तो घर की कोई औरत दरवाजे पर आपका स्वागत करती है और आपको सलाम करती है, तो ये घर वालों ने सलाम किया, यह इकराम हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी जन्नत में जन्नतियों को सलाम फरमाएंगे। हदीस पाक में आया है कि क़यामत के दिन जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी और 40 सफ़े बाकी तमाम नबियों की उम्मतों की होंगी। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इज्जत मिली कि सारे नबियों की उम्मतें मिलकर जो बनी वे 40 सफ़े और अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो सफ़े बनी वे 80 होंगी, यानी उनसे 2 गुना होंगी। बल्कि यूँ कहे कि जो जायदाद होती है, जो वारिस होते हैं, उनमें से बेटी को आधा हिस्सा मिलता है और बेटे को 2 गुना हिस्सा मिलता है। तो जन्नत आदम अलैहिस्सलाम की मिरास थी। जब तकसीम हुई तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मर्द वाला हिस्सा अता फरमाया और बाकी तमाम अंबिया इकराम को मिलकर औरतों वाला हिस्सा अता फरमाया। तो 120 सफ़ों में से 80 सफ़े उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अब जन्नत वालों का सम्मान किस कदर होगा। जब घर में मेहमान आते हैं तो उनके सामने फ़ौरन स्वीट डिश या कोई पीने की चीज़ वगैरह रख देते हैं या मेवा रख देते हैं कि जैसे ही आकर बैठे तो कुछ खा ले। इसी तरह जन्नती जैसे ही जन्नत में दाखिल होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक रोटी उनको दी जाएगी। बाज रिवायत में मछली या उसके कबाब भी आए हैं, तो ये चीज़ें रख दी जाएंगी और जन्नती जब उसको खाएंगे तो दुनिया के तमाम खानों और फलों के जितने मज़े थे उनको उस एक रोटी में मिल जाएंगे। उस रोटी को खाकर उनको कितनी देर तक नींद सी महसूस होगी, यानी जैसे एक इंसान किसी चीज़ को खाकर एक नशा सा महसूस करता है, उनको खाने का नशा सा महसूस होगा। देखो ये जन्नत का स्वागत है कि एक एक लुक़मे में सारी दुनिया की नेमतों का मज़ा उनको मिल जाएगा। और जन्नत में हर एक का अपना अपना मकान होगा। कैसे मकान होंगे? यह मकान हर इंसान अपनी इबादत के जरिए खुद बनाता है। हदीस पाक में आता है कि जन्नत में फरिश्ते हैं जो जन्नती इंसान का मकान बनाते हैं। जो इंसान बैठा जिक्र कर रहा होता है तो उधर जन्नती फरिश्ते उसका मकान बना रहे होते हैं। जब ये जिक्र करना ख़त्म कर देता है, यानी नेक अमल करना ख़त्म कर देता है, तो फरिश्ते मकान बनाना रोक देते हैं। दूसरे फरिश्ते पूछते हैं कि तुमने मकान का काम बंद क्यों कर दिया? तो जवाब देते हैं, हमारे पास ईंट गाड़ा ख़त्म हो गया, यानी जितनी देर हम इबादत करते हैं उतनी देर हमारा मकान बनता है। अब आप ये सोच लें कि जितना वक्त आप मुसल्ले पर लगाएंगे, तिलावत में लगाएंगे, नमाज़ों में लगाएंगे,
तस्बीहात पढ़ने में लगाएंगे, अपने दिल में अल्लाह को याद करने में लगाएंगे, उतनी देर जन्नत में आपका मकान बनता रहेगा। यहाँ तक कि एक बार अगर कोई बंदा सुभान अल्लाह कह देता है तो अल्लाह ताला उस सुभान अल्लाह कहने के बदले में एक दरख्त जन्नत में लगवा देते हैं। इतना बड़ा दरख्त होगा कि अरबी नस्ल का घोड़ा 70 साल अगर उसके नीचे दौड़े तो उसका साया खत्म ना हो। तो इतने बड़े बड़े दरख्त लगेंगे और इतना बड़ा एरिया होगा। जन्नत के मकान के बारे में हदीसों में आता है कि कुछ लोगों के मकान सोने और चांदी की ईंटों से बने होंगे। जैसे दुनिया में टाइलें लगा देते हैं घर में तो कितनी खूबसूरत लगती है, तो जन्नत के जो मकान बनेंगे उन मकानों की ईंट सोने और चांदी की बनी हुई होंगी और जो गारा इस्तेमाल किया जाएगा वो मुस्क का होगा। ये मुस्क की खुशबू ऐसी होती है कि अगर आदमी उसको हाथ पर लगा ले तो पूरे दिन उसके हाथ से खुशबू आती रहती है। आप सोचिए कि जिस मकान के गारे में से मुस्क की खुशबू आएगी वो मकान कैसा महकता हुआ होगा। बाद जन्नती होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत सुर्ख याकूत का महल अता फरमाएंगे। सोने चांदी की ईंट नहीं होंगी, सुर्ख याकूत का महल होगा। और बाज ऐसे होंगे जिनको हीरो का मकान अता फरमाएंगे जो बेजोड़ होगा, कहीं जोर ना होगा, पूरे का पूरा मकान हीरे का होगा। जब हीरे के मकान होंगे, याकूत के मकान होंगे तो सोचिए कि उनकी खूबसूरती फिर कैसी होगी। फिर उस मकान के अंदर गुलशन होंगे, बाग होंगे, फल होंगे, फूल होंगे, सब्जियां होंगे, इस कदर खूबसूरत परिंदे होंगे कि इंसान को अपने घर के अंदर बैठे हुए ऐसा मज़ा आएगा कि वो खुशियाँ मनाएगा। जन्नत के जो दरख्त होंगे उनके बारे में हदीसों में आता है कि जब इंसान के दिल में ख्याल आएगा कि मैं फला पेड़ का फल खाऊं तो उस पेड़ की शाख टहनी उसको करीब हो जाएगी और फल उसके मुंह के पास आ जाएगा। और जन्नत के दरख्त का फल लेटा हुआ बंदा भी हासिल कर सकेगा, बैठा हुआ भी हासिल कर सकेगा और खड़ा हुआ भी हासिल कर सकेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बंदा जिस हाल में भी होगा वो फल उसे वहीं मिल जाएगा। दुनिया के दरख्तों के फल तोड़ने के लिए तो जाना पड़ता है, दरख्त पर चढ़ना पड़ता है या नीचे से कोई चीज़ लेकर मारना पड़ता है, लेकिन जन्नत के दरख्त के फल जहाँ इंसान होगा वहीं बैठे बैठे उसे मिल जाएंगे। और फिर दरख्त भी अजीब होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हर मेवा और फल जो भी होगा उसके जोड़े होंगे, वहाँ हर तरह के फल होंगे, नहरें भी जारी होंगी, चश्मे भी जारी होंगे। कहीं फरमाया वहाँ दोनों बाग बहुत ज़्यादा शाखों वाले होंगे, कहीं फरमाया उन दोनों बागों का फल बहुत नज़दीक होगा, कहीं फरमाया वे दोनों बाग गहरे सब्ज होंगे और आखिर में फरमाया तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। जन्नत के बागात के बारे में इतनी तफसील बताई गई है कि वो कितनी खूबसूरत जगह होगी। बाज रिवायत में आता है कि हर दरख्त के ऊपर फलों के साथ घुंघरुओं की जैसी कुछ चीज़ें लगी हुई होंगी। जब जन्नत में हवा चलेगी तो दरख्तों की टहनियाँ हिलेंगी और वे घुंघरू बजेंगे और उनमें से इतनी तो खूबसूरत आवाज़ पैदा होगी जैसे संगीत की होती है, जिसको सुनकर इंसान का तमन्ना करेगा कि मैं इस आवाज़ को सुनता रहूं। जन्नती बाग के दरख्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा बना दिया कि वे फल भी देंगे, उनमें से ऐसी आवाज़ें निकलेंगी कि इंसान उन आवाज़ों को सुनकर उन पर मस्त होगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जन्नत का घर आसमान के सितारों से भी ज़्यादा चमकदार होगा। जैसे लोग कहते हैं चमकता हुआ हीरा, हीरे की चमक भी थोड़ी होती है, सितारों की चमक ज़्यादा होती है। तो सितारों के साथ मिसाल दी कि जन्नती बंदे का मकान आसमान के सितारों से भी ज़्यादा चमकदार होगा और उसमें एक ख़ास बात होगी, वो ये कि हर दिन उसका डिज़ाइन बदला करेगा। दुनिया के अंदर जैसे अनेक घरों में स्विमिंग पूल होता है और लोग पसंद करते हैं, जन्नत के घर में भी स्विमिंग पूल होगा। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि एक नहर है जिसका नाम नहरे रहमत है, वो तमाम जन्नतों में से गुजरेगी, यानी हर जन्नती के घर के करीब से बहती हुई आएगी। उसकी शाखें इतनी होंगी कि हर मकान के अंदर स्विमिंग पूल होगा, जिसके अंदर अगर वे नहाना चाहे तो उसमें नहाने की सहूलियत मौजूद होगी। अल्लाह ताला ने जन्नत में जन्नतियों के लिए हर तरह की सहूलियत दी है ताकि उन्होंने दुनिया में जितना सब्र किया, जितना नेकी की, उनको अज्र मिल सके। तो नेक अमल करते रहें,
ताकि जन्नत जाने का रास्ता आसान होता रहे।